नमस्कार। आज हम देखेंगे जो है नदी का अपवाह तंत्र। इसमें आज हम कवर करेंगे जो है हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में जो है पढ़ेंगे। अब देखते हैं अपवाह तंत्र क्या होता है। अपवाह तंत्र का तात्पर्य किसी क्षेत्र की नदियों और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह के विशेष जाल या प्रणाली से है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ की भूवैज्ञानिक समय समयावधि, चट्टानों की प्रकृति, ढाल और जल की मात्रा पर निर्भर करता है। अपवाह तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? अपवाह तंत्र जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें जो है पहला है द्रुमाकृतिक अपवाह तंत्र। द्रुमाकृतिक अपवाह तंत्र को जो है वृक्षनुमा अपवाह तंत्र भी कहा जाता है। दूसरा है जालीनुमा अपवाह तंत्र और तीसरा है आयताकार प्रवाह तंत्र, एक है आर्य प्रवाह तंत्र। आइए हम इनके बारे में जानते हैं। द्रुमाकृतिक या वृक्षाकार प्रतिरूप जो है ये जो अपवाह तंत्र का पहला रूप है, जिसमें जब नदी की सहायक नदियां वृक्ष की शाखाओं की भांति दिखाई देती हैं तो उसे जो है द्रुमाकृतिक अपवाह तंत्र कहते हैं, या इसे ही वृक्षाकार अपवाह तंत्र भी कहते हैं, जैसे कि गंगा नदी तंत्र के बारे में आप देख सकते हैं। दूसरा है आर्य प्रतिरूप। जब नदियां केंद्रीय पहाड़ी से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो उसे जो है आर्य अपवाह तंत्र कहते हैं, जैसे कि अमरकंटक की पहाड़ से निकलने वाली नदियों में जो है नर्मदा और सोन है। जैसे कि आपने इसमें देखिए, ये जो है आर्य प्रवाह तंत्र है, ये जो है पहाड़ी से निकलती है, ये नदियां निकल रही हैं, इसको जो है आर्य अपवाह तंत्र कहते हैं। और जालीदार अपवाह तंत्र कौन सी होती है? जब मुख्य नदी एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और सहायक नदियां उसको जो है समकोण यानी 90 डिग्री कोण पर मिलती हैं तो उसे जो है जालीदार अपवाह तंत्र कहते हैं। ये है जालीदार अपवाह तंत्र, ये वाला जालीदार अपवाह तंत्र है, ये जालीदार अपवाह तंत्र। अब हम देखते हैं अभी केंद्रीय अपवाह तंत्र कैसा होता है। जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं उसे अभी केंद्रीय अपवाह तंत्र कहते हैं। अब केंद्रीय अपवाह तंत्र कौन सा है? इसमें अपवाह तंत्र का उसका जो है चित्र नहीं लगा है। ये 4 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। अब हम देखते हैं जो है अगला, भारत का अपवाह तंत्र मुख्य रूप से 2 बड़े भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है हिमालय का अपवाह तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। आपको बताते चले कि यह वीडियो जो है यूपीपीसीएस, आरओएआरओ, यूपी ट्रिपल एससी की सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। मुख्य रूप से यह वीडियो यूपीपीसीएस के लिए उपयोगी है। आइए हम देखते हैं आगे। इस वीडियो में हम जो है केवल हिमालय से निकलने वाली नदियों को ही कवर करेंगे। देखते हैं हिमालय से निकलने वाली नदी सिंधु नदी के बारे में, इसका अपवाह तंत्र कैसा है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, इसके बारे में देखेंगे। हिमालय का अपवाह तंत्र। हिमालय से निकलने वाली नदियां जो 12 मासी नदियां होती हैं, क्योंकि इसमें वर्ष भर पानी रहता है। इन्हें वर्षा के साथ साथ बर्फ पिघलने से भी जल प्राप्त होता है। ये जो है 3 नदी तंत्र बनाते हैं, जिसमें जो है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आते हैं। आज हम अभी देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र जो है मानसरोवर झील के बाद चेमा युग्मा डुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इन नदियों को पंचनद नदी भी कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या है? यह भारत के लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अरब सागर में अपना पानी छोड़ देती है। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र जो है ये जो है इसकी सहायक नदियों में हम देख लेते हैं। इसकी कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर, जिनमें से भारत में जो है 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदियों में जो है श्योक, सिगार, गिलगिट, सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, खुर्रम, साद्र, गोमल, काबुल, जास्कर, हुंजा, तोची, सिंधु सिंधु नदी, मानी ये सभी इसकी जो है सहायक नदियां। सिंधु नदी लद्दाख के लेह से गुजरती है। ब्यास और सतलज के संगम स्थल हरके नामक स्थान पर हरके बैराज से भारत की सबसे बड़ी इंदिरा गांधी नहर निकलती है। भाखड़ा नागर परियोजना के नहर तंत्र का पोषण सतलज नदी करती है। अब हम देखते हैं आगे। ये जो है सिंधु नदी तंत्र है, ये जो है बोखराचू ग्लेशियर है, ये वहां से निकलती है। इसके बारे में देखते हैं। ये जो है इसका प्रतिरूप ये लद्दाख होते हुए पाकिस्तान में एंट्री मारती है। भारत से जो है सारी नदियां लगभग जो है चिनाब नदी में ही आके मिलती हैं, जब चिनाब जो है जाके सिंधु नदी में मिलती है। इसमें जो है सतलज है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, ये नदियां हैं। और जो है ये गिलगित नदी है, ये स्वात नदी है, ये कुनार नदी है, यहाँ से फिर काबुल नदी ये बन जाती है। ये खुर्रम है, खुर्रम जिसे बोलते हैं, तोची नदी, गोमल और जो ये नदियां जो है सिंध की सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं इसकी सहायक नदी में जो है कौन कौन सी है। जैसे सतलज है, सतलज जो है मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है। ये ब्यास नदी में मिलती है, जो है लगभग 1500 किमी लंबी है और भारत में इसकी लंबाई जो है 1050 किमी है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदी जो है स्पीति, बसपा आदि नदियां हैं। रावी नदी में देखते हैं हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से ये निकलती है। ये चिनाब नदी में मिलती है। इसकी लंबाई जो है कुल 725 किमी है। यह मुल्तान के निकट चिनाब में मिल जाती है। ब्यास नदी यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है और हरके मन कपूरथला के पास जो है सतलज नदी में मिलती है। इसकी कुल लंबाई जो 470 किमी है। कुल्लू घाटी में बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? पार्वती है, हुरला है, तीर्थी है और सतलज है। झेलम नदी के बारे में देखते हैं। ये बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील में मिलती है। ये चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है लास्ट में। इसकी कुल लंबाई 724 किमी, जिनमें से भारत में 400 किमी बहती है। इसकी सहायक नदी किशनगंगा है। चिनाब नदी ये चंद्रभागा बड़ा लाचा दर्रा के पास से होकर निकलती है। ये सिंध नदी मिलती है। इसकी कुल लंबाई जो है 1180 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा नाम से भी कहते हैं। अगला देखते हैं गंगा नदी तंत्र। हाँ, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग मिलने से बनती है। इसके बाएं तट से कौन कौन सी नदी मिलती है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी। और दाएं तट से यमुना, सोन, पुनपुन ये नदियां मिलती हैं। तो हम देखते हैं गंगा नदी के प्रमुख संगम स्थल कौन कौन से है। विष्णुप्रयाग में जो है कौन कौन सी नदी मिलती है? इसमें धौली गंगा मिलती है और अलकनंदा नदी मिलकर कहाँ मिलती है? विष्णुप्रयाग में मिलती है। नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम से नंदप्रयाग बनता है। कर्णप्रयाग जो है पिंडर और अलकनंदा की नदियों के संगम से बनता है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा की नदियों के संगम पर बनता है। देवप्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर बनता है। यहीं से गंगा नदी कहलाती है। आगे देखते हैं। ये देखो कैसे कैसे जो है कौन कौन सी नदी आके मिलती है, तब जाके गंगा नदी तंत्र का निर्माण होता है। ये धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी ये नदियां जो है जैसे कि ये नदियां जो है मिलती हैं, तब जो है ये जो बद्रीनाथ से जो है धौली गंगा बद्रीनाथ से निकलती है। ये केदारनाथ से अलकनंदा निकलती है। ये जब दोनों आके मिलती हैं तो इसको कहा जाता है विष्णुप्रयाग। और जब न, नंदाकिनी नदी आके मिलती है इसमें तो जो है यहाँ पे बनता है नंदप्रयाग। अब जब इसमें पिंडर नदी आके मिलती है, पिंडर नदी ये मिलती है, तब उसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। और जब इसमें से जो है जब इसमें आके गंगोत्री नदी मिलती है ये रुद्रप्रयाग बनता है। और जब इसमें जो है भागीरथी नदी आके मिलती है तो इसमें जो है देवप्रयाग बनता है और देवप्रयाग के बाद से ये गंगा नदी कहलाती है। अगला देखते हैं। ये जो है नदियों की जो है कौन कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है उसके बारे में दिया हुआ है। जैसे कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी माने कि बायां बाएं से कौन कौन सी नदी इसमें मिलती है, जिसमें रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। और गंगा के किनारे पे कौन कौन से शहर बसे हैं उसके बारे में दिया है। ये जैसे दिल्ली, दिल्ली जो है ये यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। लखनऊ गोमती के, पटना गंगा नदी के, ये से दिया हुआ है। और जो है राइट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन से है, माने दाएं से कौन सी नदियाँ मिलती है? यमुना नदी मिलती है, सोन मिलती है, तमसा मिलती है, पुनपुन मिलती है, बेतवा मिलती है। ये गंगा नदी जो है ये गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों का भौगोलिक भौगोलिक चित्र है, जिसमें से आप देख सकते हैं गंगा नदी यहाँ से ऐसे निकल रही रामगंगा, इसमें यहाँ से आके रामगंगा मिलती है। गंगा नदी ये प्रयाग आ गया अपना यहाँ वाराणसी, ये जाते जाते पटना, फिर कोसी इसमें आके मिल जाती है। फिर अपना जो है पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जो है पानी छोड़ देती है। इसमें इसकी सहायक नदियों जो रामगंगा नदी, शारदा, राप्ती, घग्गर, गंडक, कोसी ये सब नदियाँ आती हैं। चंबल, बेतवा, केन, सोन ये नदियाँ जो है इधर से मिलती हैं। आगे देखते हैं हम लोग। और वैसे बताते हैं गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अब हम देख लेते हैं यमुना नदी के बारे में, जो इसकी सहायक नदी है। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है और इसका संगम जो है गंगा नदी में इलाहाबाद में हो जाता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो दिल्ली, आगरा, मथुरा जैसे शहरों से होकर बहती है। रामगंगा के बारे में जानते हैं आप? चमोली जिला उत्तराखंड के जो है दूधातोली पहाड़ी से निकलती है। इसका संगम जो है कन्नौज के पास गंगा में हो जाता है। इसकी विशेषता क्या है? यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है और कालागढ़ में बांध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं गोमती नदी के बारे में। इसका उद्गम पीलीभीत उत्तर प्रदेश के गोमत ताल से हुआ है। इसका संगम गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी विशेषता लखनऊ और जौनपुर शहर इसके किनारे पर बसे हुए हैं। घग्गर नदी जो है घाघरा नदी या करनाली नदी, इसका उद्गम जो है मापचा चुंगू ग्लेशियर ये तिब्बत के पठार में स्थित है, वहां से होता है। और इसका छपरा के पास छपरा बिहार में गंगा नदी मिल जाती है। इसकी विशेषता क्या है? शारदा और सरजू इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। गंडक नदी, इसको नारायणी नदी भी कहा जाता है, नेपाल के महान हिमालय क्षेत्र से इसका उद्गम स्रोत है। और इसका संगम जो है सोनपुर, पटना में गंगा से नदी से मिल जाती है। इसकी विशेषता बी आकार की घाटी और बाढ़ प्रवाह क्षेत्र से होकर ये बहती है। कोसी नदी इसे जो है सप्तकोसी भी नदी कहा जाता है। इसका उद्गम नेपाल हिमालय के माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा क्षेत्र से होता है। इसका जो है गंगा में समागम जो है कुर्सेला कुर्सेला बिहार में गंगा नदी मिलती है। इसकी विशेषता है मानसून में सिल्ट के कारण बिहार का इसे शोक भी कहा जाता है। अगला देखते हैं सोन नदी या अमरकंटक मान मध्य प्रदेश से निकलती है और पटना के ऊपर जो थोड़ी दूर पर जी गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी विशेषता है कैमूर पहाड़ियों के समानांतर ये बहती है।
अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में शांगपो नाम से जाना जाता है। यह मानसरोवर के पास से निकलती है। इसकी विशेषता क्या है? अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग नाम से प्रवेश करती है और असम की घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में इसी नदी को जो है जमुना नदी कहा जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 2,93,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत में जो है 2,40,000 वर्ग किलोमीटर जो है भारत में इसका अपवाह क्षेत्र है। बांग्लादेश में जो है 47,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। बांग्लादेश में इसके संगम तक जो है ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन जो है 5,80,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ होता है। अगला देखते हैं। ये देखो ब्रह्मपुत्र नदी का जो है ये तंत्र है, इसकी सहायक नदियां कैसे कैसे हैं उसके बारे में दिखाया गया है। आइए देखते हैं इसकी जो है सहायक नदियां कौन कौन सी है। जो है दियांग, शियांग, लोहित, बूढ़ी बूढ़ी दियांग, यहीं पे जो है मजली द्वीप जो है असम में बनता है। इसकी और सहायक नदी है, ये पासीघाट के आसपास का क्षेत्र है। ये सुबनसिरी नदी यहाँ से मिलती है, ऐसे आके रंगाउटी, ये धनसिरी नदी इधर से आके मिलती है। जिया भरेली ये तेजपुर में जो है आके जो ब्रह्मपुत्र में मिलती है। कपिलो नदी ये है, यहाँ इधर से आगे मिलती है। संकोस नदी और जो है तिस्ता नदी इधर से आके इधर मिल रही है। ये फिर गंगा इसमें आके मिल जाती है और यहाँ से मेघना नदी आके इसमें मिल रही है। बराक नदी फिर उसके बाद मेघना नदी आके इसमें मिल जाती है। ये है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब इसके बारे में देखते हैं, इसके कौन कौन सी नदियाँ जो है सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र की जो है, जैसे सुबनसिरी, रोगनाड़ी, डिक्रोंग, बुरोई, गोरगोंग, जिया भराली, धनसिरी, पूथीमारी, मानस, बेकी, सोनकोस, ये उत्तर से मिलने वाली इसकी सहायक नदी है। दक्षिणी तट से मिलने वाली इसकी सहायक नदी कौन है? नोआदेंग, बुरीदेंग, देशांग, दीखो, भोगदोई, धनसिरी, कोपली, कुलसी, कृष्णई, धंधनोई, जिजीरन, ये ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी क्षेत्र से मिलने वाली इसकी सहायक नदी। अब हम देखते हैं पीवाईक्यू जो यूपी पीसीएस में आए हुए हैं, ये जो है नदी तंत्र के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं जिससे आपको बेहतर जानकारी मिल सके। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस पीडी 2014 और 2019 में पूछा गया है। इसका पहला ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, बी ऑप्शन देवप्रयाग, सी ऑप्शन कर्णप्रयाग, डी ऑप्शन विष्णुप्रयाग। इसमें से कौन सा सही उत्तर है? आप लोग बताइए। आप लोग इसका बताइए क्वेश्चन कौन सा सही है। इसका सही उत्तर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं तट की सहायक नदी नहीं है? कौन सी तट बाएं लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? इसमें ऑप्शन ए में गोमती, बी में घाघरा, सी में कोसी, डी में सोन नदी है। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस पीडी 2021 में पूछा गया है। इसमें कौन सा सही उत्तर है? इसका सही उत्तर आप लोग भी गेस करिए कौन सा है। इसका सही उत्तर है सोन नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत में शांगपो के नाम से जानी वाली नदी भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? अब पहले शांगपो नदी किसको कहते हैं? ये किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। इसका पहला ऑप्शन देखते हैं, असम, बी में जो है सिक्किम, सी में जो है अरुणाचल प्रदेश, डी में हिमाचल प्रदेश। यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 2012 और 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या है? आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर है सी। ये सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला देखते हैं। ये जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही कूट का उत्तर चयन करना है। जैसे रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, इनके बारे में पूछा गया है कि कौन कौन सी नदी कहाँ आके मिलती है, तो कौन कौन सा संगम होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग करिए। जैसे कि रुद्रप्रयाग जो है जहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलती हैं, तो वह रुद्रप्रयाग बनता है। और नंदप्रयाग कहाँ बनता है? नंदप्रयाग जो है मंदाकिनी और अलकनंदा नदी जहाँ मिलती हैं वो उसे कहते हैं नंदप्रयाग। और कर्णप्रयाग कहाँ बनता है? कर्णप्रयाग बनता है जो है जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी एक साथ मिलती हैं, तब वह कर्णप्रयाग बनता है। और देवप्रयाग कब बनता है? जब पिंडर नदी और अलकनंदा नदी मिलती हैं तो देवप्रयाग बनता है। इस हिसाब से इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस पीडी 2020 में पूछा गया है। अगला देखते हैं। सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में कौन सी भारत में हिमालय प्रदेश से होकर बहती है और जिस पर भाखड़ा नागर बांध बना हुआ है? यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन ए में जो झेलम है, ऑप्शन बी में राबी, ऑप्शन सी में चिनाब है, ऑप्शन डी में सतलुज नदी है। इसमें से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है सतलुज नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए में है चौखंबा, ऑप्शन बी में जो है बंदरपूर, ऑप्शन सी में है नंदा देवी, ऑप्शन डी में है नीलकंठ। यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया है। इसमें से कौन सा सही उत्तर है? इसका सही उत्तर है बी, बंदरपूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी
अरुणा नदी के नाम से शुरू होती है और बाद में नेपाल से भारत में प्रवेश कर भयंकर बाढ़ के लिए जानी जाती है? कौन सी नदी है ये? ऑप्शन ए में है गंडक, ऑप्शन बी में है घाघरा, ऑप्शन सी में कोसी, ऑप्शन डी में जो है रामगंगा है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएसपी 2013 में पूछा गया है। इसमें से सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कोसी। कोसी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में जो है लोहित, पद्मा, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी में जमुना। यह क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएसपी 2011 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या है? आप लोग भी बताइए, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पद्मा नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशन गंगा निम्न में से किस नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? ऑप्शन ए में चिनाब, ऑप्शन बी में झेलम, ऑप्शन सी में रावी, ऑप्शन डी में ब्यास। यह क्वेश्चन जो यूपीपीसीएसपी 2018 में पूछा गया है। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी झेलम। अगला देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है? पूर्ववर्ती मतलब जो है हिमालय से पहले की नदी कौन सी है, इसमें ये पूछा है। तो ऑप्शन ए में यमुना नदी, ऑप्शन बी में सतलुज, ऑप्शन सी में जो है चंबल, ऑप्शन डी में जो है गोदावरी। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएसपी 2016 में पूछा गया है। इसमें से कौन सा सही उत्तर है? आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सतलुज नदी। इसको पूर्ववर्ती अफवाह कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में स्थित फुल्लर झील से निकलती है? इसमें ऑप्शन ए है रामगंगा, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी सरजू। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएसपी 2010 और 2014 में पूछा गया है। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोमती नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए में अलकनंदा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी धौलीगंगा। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएसपी 2013 में पूछा गया है। इसमें सही उत्तर क्या है? आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अलकनंदा नदी से मिलती है। अगला समाप्त हो गया। आप लोगों को धन्यवाद।